अभी तक हमने फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है उसको क्रिएट किया है। उसके बाद हमने उस प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया, यानी कि उसका हमने बर्ड आई व्यू लिया कि कौन सी फ़ाइल जो है किस पर्पज़ के लिए है और कौन सी फ़ाइल क्या काम करती है। उसके बाद हमने डार्ट फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट विजेट्स को स्क्रीन के साथ अटैच करना सीखा। उसके बाद हमने अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिंग से रिलेटेड हमने कुछ विजेट्स को डिस्कस किया था। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट विजेट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक विजेट से दूसरे विजेट में डाटा को कैसे पास किया जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। और अगर एक विजेट से दूसरे विजेट में फंक्शन पॉइंटर को पास करना है तो वो सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक विजेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उसको दूसरे विजेट से डाटा को पास करके उन प्रॉपर्टीज़ को असाइन करना है, तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद लेट्स सपोज अगर एक विजेट के अंदर कुछ बटन्स लगे हुए हैं और उनके क्लिक फंक्शंस हैं जो कि आपने किसी दूसरे विजेट के अंदर से उनको क्लिक करना है, तो हम एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे जो फंक्शन टाइप की होगी और उस फंक्शन को हम किसी दूसरे विजेट्स के ज़रिए हम एक्सेस कर रहे होंगे, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि एक छोटी सी क्विज़ एप्लीकेशन हम बनाने लगे हैं जिसके अंदर स्क्रीन के ऊपर पहले एक स्टेटमेंट आ रही होगी, क्वेश्चन स्टेटमेंट। उसको रीड करके नीचे आपने मल्टीपल आंसर्स होंगे, जो बटन्स नीचे 3 या 4 लगे होंगे, आप उसके आंसर को बटन को प्रेस करके आंसर पुट कर सकते हैं अपना। और जैसे ही क्विज़ कंप्लीट होगा तो एक रिज़ल्ट एवेल्यूएट होगा, जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी उस रिज़ल्ट पे एवेल्यूएट हो रही होगी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको बनाते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी डाटा पास करने की और फंक्शन पॉइंटर्स पास करने। अभी तक हमारी ऐप जिस कंडीशन में है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो नेम है, अब हम इसका नेम कर देते हैं पर्सनैलिटी क्विज़। हमारे पास ये जो हमने प्रैक्टिस के लिए लेआउट प्रैक्टिस के लिए ये थोड़ा सा काम किया था, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर कंटेनर, इस कंटेनर को कम्प्लीटली हम ख़त्म कर देते हैं। कॉलम को हम रहने देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्प्ले करवाना है और नीचे उसके मल्टीपल जो आंसर्स बनते हैं बटन, उनको शो करवाना है हमने। तो बेसिकली हमने क्या करना है, एक कॉलम की हमें एक इनविजिबल विजेट की ज़रूरत है। देखें ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कोड को जो है सेव कर दिया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें कि पर्सनैलिटी क्विज़ ये चेंज हो गया और नीचे से जो इनविजिबल है वो शो नहीं हो रहा, ज़ाहिर बात है उसने शो नहीं होना। ऐप बार का कलर जो है उसको चेंज कर लेते हैं। डीप ऑरेंज कर लेते हैं इसको, बड़ा प्यारा कलर लगता है, खूबसूरत। और इसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को शो करवाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन जो होंगे, ज़ाहिर सी बात है, मल्टीपल क्वेश्चंस हमने एक लिस्ट के अंदर सेव किए होंगे इस फाइल में। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाता हूँ। और लिस्ट बनाने के लिए हमें, आपको पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और ये कंप्लेन कर रहा है, उसकी रीज़न ये कि मैंने वार का कीवर्ड नहीं लगाया। तो और यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ये बेसिकली हम बनाना चाह रहे हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ जी, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मैं पूछता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा वर्ड्स, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इसका मतलब है कि ये वाली जो टिक है ये स्ट्रिंग को स्टार्ट कर रही थी और ये क्लोज़ कर देगी अब। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी बेसिकली देना चाहते हैं तो हमें ये वाली स्लैश लगानी पड़ेगी और यहाँ पर दोबारा ये टिक लगा दी। इसका मतलब है ये जो है ये एक स्पेशल सिंटैक्स है जो आपको अपॉस्ट्रोफी को शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड्स योर फेवरेट कलर। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे
हम मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं वो बना लेते हैं। आगे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर फेवरेट, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ एनिमल, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट, लेट्स से टीचर etc। तो ये एक बेसिकली एक लिस्ट बन गई। अगर मैं इसके ऊपर होवर ओवर करता हूँ तो डार्ट हमें ऑटोमेटिकली वो इन्फर करके ये बता रही है कि बेसिकली एक लिस्ट है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। ये वाली बेसिकली क्वेश्चंस एक लिस्ट है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। इसी तरह ये जो हमने यहाँ पर कॉलम डिक्लेयर किया हुआ है, इस कॉलम के अंदर भी हम मल्टीपल विजेट्स को रख सकते हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं और ये इसकी जो टाइप है वो विजेट है, और इसके अंदर मल्टीपल विजेट्स को रखा जा सकता है। ये लिस्ट जो हमने क्रिएट कर ली है इसको हम स्क्रीन पर यहाँ पर शो करवा लेते हैं। तो बेसिकली हमें सारे के सारे क्वेश्चन नहीं शो करवाने, हमें एट दैट वन टाइम हमें एक क्वेश्चन शो करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कॉलम के अंदर यहाँ पर एक टेक्स्ट, अभी फ़िलहाल हम हार्ड कोड कर देते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद नीचे हमारे पास बटन्स आने चाहिए। तो फ्लटर के अंदर डिफरेंट बटन्स अवेलेबल हैं, तो हम रेज्ड बटन इसको करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन अवेलेबल है ऑन प्रेस्ड, और यहाँ पर हमें बेसिकली फंक्शन पास करना। तो मैं यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन जो है इसको डिक्लेयर करने लगा हूँ। एनोनिमस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, और ये ऐसा फंक्शन होता है जो आपने रीयूज़ नहीं करना बार बार, तो इसीलिए इसका नाम नहीं होता, क्योंकि आप किसी फंक्शन को नाम से ही कॉल करते हैं तो इसको आपने कहीं और यूज़ ही नहीं करना। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर उसके बाद इसके चाइल्ड के अंदर मैं फिर टेक्स्ट विजेट पास कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने बटन के ऊपर कुछ शो भी तो होना चाहिए ना। लेट्स सपोज मैं अगर आपको ऐसे ही दिखाऊँ अभी फ़िलहाल इसके बगैर, स्क्रीन के ऊपर इसको सेव करके ऐसे ही देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें स्क्रीन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये देखें हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं अभी सॉरी हाँ ये देखें ये एक बटन तो शो हो गया, इसको हम प्रेस कर सकते हैं, वो हमें एक रिपल इफ़ेक्ट भी दे रहा है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो हम इसके चाइल्ड के अंदर बेसिकली एक टेक्स्ट विजेट जो है पास कर देते हैं, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ आंसर ए, और इसी को फर्दर जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 4 ऑप्शंस देने हैं यहाँ पर, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से बी सी और डी। अब स्क्रीन पे देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। जैसे ही हॉट रीलोड जो है फिनिश होगा, यहाँ पर बटन्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। और ये बेसिकली मैंने अभी टेक्स्ट जो है हार्ड कोड ही लिखा है, अदरवाइज़ हम जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेके आएंगे उसके अंदर तो हम इसको ये जो हमने ऊपर लिस्ट अपनी बनाई है यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से इसको आइट्रेट करके यहाँ पर लेके आएंगे। एक एट अ टाइम एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जब उसका आंसर अप्लाई कर देंगे तो उसका अगले इंडेक्स का जो होगा वो आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास ये 4 बटन्स और एक ये क्वेश्चन यहाँ पर शो हो गया। ये हमारे पास चारों बटन्स जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। इनका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा ना खूबसूरत बनाते हैं। अब ये देखें ये जो बटन है यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे पास जितने भी अवेलेबल नेम्ड आर्गूमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और मैं यहाँ पे जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं कर सकता हूँ। अगर आप इसको एरो बटन को नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको हेल्प भी बताएगा कि कौन सी चीज़ क्या करती है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका जो है कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर्स डॉट मैं इसको डीप ऑरेंज कर देता हूँ, और इस पैरामीटर को मैं चारों बटन्स में पास कर देता हूँ ताकि सबके सब जो कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाए।
उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बटन के नीचे नीचे वाली साइड पे हल्का सा एक शेडो बन जाए, तो उस शेडो के लिए बेसिकली एक एलिवेशन का यहाँ पर नेम्ड आर्गूमेंट है। अगर मैं उसको वैल्यू असाइन करता हूँ तो ये देखें एलिवेशन, लेट्स सपोज मैं 5.0 पास कर देता हूँ और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं चारों के चारों बटन्स के अंदर मैं पास कर देता हूँ, तो एक छोटा सा शेडो आ जाएगा जिससे एक अच्छा इफेक्ट आएगा। और उसके बाद ये देखें कलर जो है ना, टेक्स्ट का कलर ब्लैक इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। यहाँ पर कंपैरेटिवली देखें ये वाइट और ऑरेंज का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये हॉट रेड लूट कंप्लीट हो गया और ये देखें हल्का सा आपके पास एक इफ़ेक्ट आ गया नीचे शेडो का। और मैं कलर जो है टेक्स्ट कलर का भी कलर लिखता हूँ तो यहाँ पर ये आ रही है प्रॉपर्टी, ये इसका नेम्ड आर्गूमेंट कलर्स डॉट वाइट कर देता हूँ इसको, और इसको भी मैं कॉपी करके चारों बटन्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। आई होप सो कि ये थोड़ा सा पहले से ज़्यादा थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। बाकी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनको डायनामिकली शो करवाते हैं और आगे फर्दर इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं, तो ये एक ब्यूटीफुल नाइस लुक आ रही है।